So, hello guys, myself Pawan Singh Badoria and today we are going to solve our third internal test question number 1. आज हम देखने वाले हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल के डेरिवेशन थ्रू न्यूटन कॉटेज फार्मूला। सिम्पसन्स 1/3 का फार्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx इक्वल्स टू h/3। ये u नॉट होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 इंटू सारे ऑड टर्म्स एंड प्लस 2 इंटू सारे इवन टर्म्स। ये होता है सिम्पसन्स 1/3 का फार्मूला। नीचे न्यूटन कॉटेज फार्मूला भी लिखा हुआ है, i इक्वल टू NH समेशन i 0 से लेकर n तक वैल्यू जाएगी yi NCi, जहाँ पे ये जो NCi है इसकी वैल्यू होती है 1/n, लिमिट्स टेंड्स टू 0 to n, इंटीग्रेशन होगा LIU du का। तो इसको हम जब डिराइव करते हैं सिम्पसन्स 1/3 के लिए n की वैल्यू हम रखते हैं 2 इस फार्मूले में। न्यूटन कॉटेज फार्मूले में जब हम 2 वैल्यू रखेंगे तो ये फार्मूला डिराइव हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू रखते हैं। तो जब हम ये 2 रखेंगे n की जगह तो वैल्यूज़ देखिए क्या आती हैं। i इक्वल्स टू 2h समेशन i 0 to n की जगह यहाँ भी 2 yi फिर 2ci। इसको जब हम रखेंगे तो जब हम इसका समेशन की लिमिट्स रखेंगे तो आंसर इसका आने वाला है 2h। सबसे पहले 0 जाएगी तो y0 2c0 प्लस y1 2c1 प्लस y2 2c2। तो ये इसका आएगा समेशन। अब इसमें हमको जब इसमें हम देखेंगे तो हमको 2c0 2c1 एंड 2c2 इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो नाउ these are going to be calculated। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? ये जो हमारे पास कोटेज नंबर बोलते हैं इसको, इसके थ्रू हम इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे 2c0 की वैल्यू। यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है और i की वैल्यू 0 है। दिस इज अवर फर्स्ट केस, तो 2c0 निकलेगा। तो देखते हैं क्या है। 2c0 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला वो लिखा ऊपर 1/n की जगह 2, लिमिट्स टेंड्स टू 0 to 2 LIU du। तो यहाँ पर हम 0 के लिए कर रहे हैं तो u-1 इंटू u-2 डिवाइड में 0 के लिए है तो 0 - 1 0 - 2 2c0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2c0 की वैल्यू निकल आएगी। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका अंदर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 0 to 2 ये एज इट इज़ रहेगा, बाहर 1/2 भी रहेगा। तो ये हो जाएगा u इंटू यू विल बी u² -2u -1u and plus 2 and du। After solving this we will get ये जो डिनोमिनेटर में है ये चाहे मैं यहाँ पे लिख दूँ ऐसा माइनस माइनस और -1 और -2 का इंटू होकर 2 आएगा, या मैं बाहर लिख दूँ तो ये हो जाएगा 4। तो इसको सॉल्व जब करेंगे ये इंटीग्रेशन लगा है 0 to 2, ये है हमारा u² -3u + 2 du। आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेट करने के बाद इसमें आएगा 1/4 u³/3 माइनस 3u²/2 प्लस 2u, और लिमिट्स थी हमारी 0 to 2। तो ये 1/4। अब बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना। तो अपर लिमिट इज 2, 2 को पुट करेंगे, 2 का क्यूब इज 8/3 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 मतलब 4 3 = 12, 12/2 इज 6 प्लस 2 इंटू 2 4, और लोअर लिमिट 0 है तो 0 सबका 0 आ जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। ये सॉल्व करने के बाद ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अभी आएगा 1/4, 8/3 -6 + 4 विल बी -2। इसके बाद आएगा 1/4, 3 2 = 6, 8 - 6 विल बी 2, सो इट इज़ 2 एंड डिवाइड बाय 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2c0 की वैल्यू आएगी 2/12, दैट इज़ 1/6। ये हमारे 2c0 की वैल्यू आई है। सिमिलरली अब हमारा सेकंड केस जहाँ पर n की वैल्यू तो 2 ही रहेगी बट i की वैल्यू 1 हो चुकी है। हमको कैलकुलेट करना है 2c1, तो n 2 ही है, i 1 है। सेम करेंगे, वैल्यूज़ भी सेम ही तरीके से निकाली जाएगी। 2c1 इज इक्वल्स टू 1/2, इंटीग्रेशन विल गो फ्रॉम 0 to 2। नाउ इट इज़ u - 0 u - 2 डिवाइड में फॉर 1 के लिए कर रहे हैं तो 1 - 0 एंड 1 - 2 du। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे सेम वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट की वैल्यूज़ रखेंगे। इंटीग्रेशन की जो अपर एंड लोअर लिमिट है इनकी वैल्यूज़ रखेंगे। तो देखते हैं 1/2 0 to 2, इसको सॉल्व करा तो u इंटू यू विल बी u²,
देन -2u, 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। नीचे क्या है, -1 एंड -2, सो माइनस का 2, 1 एंड 1 -2, सो इट इज़, यहाँ पर 1 है और यहाँ -1 है, एंड डी यू। आफ्टर सॉल्विंग दिस 1/2 0 to 2, ये जो माइनस है इसको हटाने के लिए ऊपर की वैल्यूज़ को बस चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2u माइनस यू स्क्वायर लीव। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसके इंटीग्रेशन करने पर आएगा 1/2, 2u का हो जाएगा 2u स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर का हो जाएगा u क्यूब बाई 3, और लिमिट की वैल्यू है हमारी 0 to 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, सो 1/2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब विल बी 8/3, 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। बस अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो 3 4s are 12, 12 minus 8 will be 4, so it will be 4/3, and 4/3 into 1/2 will be 4/6। तो हमारे 2c1 की वैल्यू आई 4/6। इसको हम इसी में रहने देंगे क्योंकि हमारी पिछली वैल्यू भी 6 के डिवाइड में 6 था, और इसमें भी तो आगे चल के कुछ कॉमन निकला तो वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड केस, एन अभी भी 2 ही है, आई की वैल्यू विल बी 2 नाउ। तो इसको हम उसी तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। जैसे कि हमको पता है कि NCi इज इक्वल्स टू NCn माइनस आई, इनकी वैल्यू एक जैसी होती है। तो ये जो केस है ये हमारे केस में अप्लाई हो रहा है अभी। जैसे कि NCi मतलब इनकी वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ, 2C2 विल बी इक्वल टू 2C2 माइनस 2 दैट इज 0। तो इस ये क्या हो सकता है, 2C2 इज इक्वल टू 2C0, और हमारे 2C0 की वैल्यू क्या आई थी 1/6, तो वही हमारे 2C2 की वैल्यू भी आएगी 1/6। तो अब हमारे पास तीनों की वैल्यू आ चुकी है, और हम डायरेक्टली इसको पुट करेंगे इसमें। यहाँ पर जो हमने छोड़ा था लास्ट, इसमें हम इनको पुट करेंगे। तो एक बार इसको वापस लिख लेते हैं, i इज इक्वल्स टू 2h, यहाँ था y0 2c0, y1 2c1, y2 2c2। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 2h, y0 एज इट इज़ 2c0 की वैल्यू थी 1/6, y1 एज इट इज़ 2c1 की वैल्यू थी 4/6, एंड y2 एज इट इज़ 2c2 की वैल्यू थी 1/6। 6 कॉमन निकाल के बाहर भेज दिया, 2h/6 अंदर बचा y0 प्लस 4y1 प्लस y2। इसको भी अपन काट सकते हैं, 2 1 2, 2 3 6, i की वैल्यू आ जाएगी h/3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2। ये जो था ये हमारा फर्स्ट इटरेशन था, मतलब फर्स्ट i की वैल्यू निकाली हमने। ऐसे ही अगर हम i2 निकालना चाहें तो वो क्या होगा, h3, ये जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज़ y2 प्लस 4y3 प्लस y4। सिमिलरली i3 h3 h/3, ये y4 यहाँ आ जाएगा, y4 प्लस 4y5 प्लस y6। तो हमको ये दिख रहा है कि ये जो 4 टर्म है इसके इनटू में सारे और टर्म्स आ रहे हैं। तो ऐसे ही करके जब हम अपना in निकालेंगे दैट इज़ h/3, तो इसका जो बनेगा अंदर वो होगा yn-2 प्लस yn-1 प्लस yn। जब हम nth टर्म तक कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका एक जनरल फॉर्म बन जाएगा। जब हम इन सबको ऐड कर देंगे, जैसे i1 प्लस i2 प्लस i3 से करते करते n तक, तो जो फॉर्मूला निकलेगा वो है i/3 y0 प्लस yn, दैट इज़ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म उसको प्लस कर दो, 4 में सारे ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं, दैट इज़ अवर y1 y3 y5 ऐसे कर करके। साथ में जितने भी इवन नंबर्स होते हैं उनमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 निकाल के सारे इवन नंबर्स y2 y4 y6 एंड कंटिन्यूस। तो ये जो था ये था हमारा सिम्पसन्स 1/3 थ्रू न्यूटन कोटेस फार्मूला, जो कि हमने डिराइव कर लिया है। ये पूरी स्टेप्स थी उसकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।